वेलकम इन फार्मापीडिया। आज हम अपने फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी फार्माकोलॉजी के टॉपिक पढ़े हैं उन सब के एमसीक्यू हम 1 बाय 1 वीडियो में देखते रहेंगे और हमें क्या होगा, इससे पुराना जितना भी हमने पढ़ा है सारा हमें अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले डायूरेटिक जो टॉपिक है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो अपना वीडियो है वो डायूरेटिक के एमसीक्यू के ऊपर है। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है हाई सीलिंग डायूरेटिक इज। तो इनमें से कौन सा हाई सीलिंग डायूरेटिक है यही बताना है क्वेश्चन में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरथायाजाइड, दूसरा है एसिटाजोलामाइड, तीसरा है ब्यूमेथानाइड, चौथा है अमीलोराइड। तो देखो हाई सीलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग अपना एक्शन देती है। तो एसी डायूरेटिक जो अपना स्ट्रॉन्ग एक्शन देती है। तो मैंने आपको डायूरेटिक वाले चैप्टर में बताया था जो लूप डायूरेटिक है उसको हम बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना एक्शन देती है। और लूप डायूरेटिक के अंदर मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट ड्रग बताई थी। उसमें मैंने एक पहली जो बताई थी वो बताई थी फ्यूरोसामाइड, दूसरी जो मैंने आपको बताई थी वो ब्यूमेथानाइड बताई थी, फिर मैंने आपको एक इथाक्राइनिक एसिड बताई थी और फिर एक लास्ट में मैंने पायरिटामाइड बताई थी। तो ये आपको 4 ड्रग याद रखनी है। तो देखो ये ब्यूमेथानाइड ये ड्रग कौन सी है? ये हाई सीलिंग डायूरेटिक है, इसको लूप डायूरेटिक भी बोलते हैं। अभी जो क्लोरथायाजाइड है तो ये मीडियम जो हमने पढ़ा था डायूरेटिक, तो उसमें हमने ये क्लोरथायाजाइड के बारे में पढ़ा था। इसके बाद ये जो अमीलोराइड है इसको हमने वीक डायूरेटिक में पढ़ा था, जिसके अंदर अमीलोराइड आता था, ट्राइमटेरिन आता था। इसके बाद हमने स्पेनोलेक्टोन भी इसी में पढ़ा था। इसके बाद ये जो एसिटाजोलामाइड है ये भी वीक डायूरेटिक में आती है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या है? सी ब्यूमेथानाइड। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डायूरेटिक आर नॉट यूज इन ट्रीटमेंट। तो डायूरेटिक किसके ट्रीटमेंट में यूज नहीं किया जाएगा डायूरेटिक का? तो इसमें पहला लिखा हुआ है ड्रग एंड फूड पॉइजनिंग में। तो देखो ड्रग एंड फूड पॉइजनिंग जब हो जाती है तो हम डायूरेटिक देते हैं ताकि क्या हो, यूरिन के साथ सारा पॉइजन जो ड्रग है वो सारा निकल जाए। इसके बाद हाइपरटेंशन में हमें पता है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो हाइपरटेंशन होता है तो उसमें भी हम डायूरेटिक देते हैं। फिर एडेमा मतलब हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, वाटर जमा हो जाता है, तो उस एडेमा में भी हम डायूरेटिक देते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन डिहाइड्रेशन, तो इसमें हम डायूरेटिक नहीं देंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन में ऑलरेडी ब्लड का वॉल्यूम कम है, वाटर कम है, साल्ट कम है। अगर हम उसको ऊपर से डायूरेटिक देंगे तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इंसान मर भी सकता है, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि कैनरियोन इज ए एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ। तो ये कैनरियोन क्या है? एक्टिव मेटाबोलाइट है और किसका है ये हमें बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है एप्लिरिनोन है, इसके बाद स्पाइरोनोलेक्टोन है, फिनेरेलोन है और एसिटाजोलामाइड है। तो मैंने आपको बताया था जब डायूरेटिक वीडियो में पढ़ाया था तब मैंने तो वहाँ बोला था जो स्पाइरोनोलेक्टोन है ये क्या एक प्रो ड्रग है, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो कौन सा? ये क्रेनियोन है। और ये जाके अपने क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन बनाता है, वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरोन के एक्शन को। और याद रखना ये जितनी और अदर ड्रग हैं इन सब ड्रग के अंदर क्या रहता है? स्टीरॉयड रिंग रहती है, जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन है, फिनेरेलोन है, एप्लिरिनोन है। अभी जो एसिटाजोलामाइड है ये मैंने आपको बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। तो ये भी आगे और क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक। तो मैंने आपको बताया था लूप डायूरेटिक या हाई सीलिंग डायूरेटिक की 4 ड्रग बता दी। उसके बाद मैंने आपको मीडियम डायूरेटिक बारे में वहाँ बताया था थायाजाइड जो ड्रग होती है वो क्या रहती है? मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक रहती है, थायाजाइड और थायाजाइड लाइक ड्रग। तो देखो इसमें आंसर क्या रहेगा? थायाजाइड ये रहेगा मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक। अभी जो पोटेशियम और ऑस्मोटिक डायूरेटिक ये किस में आती है? वीक डायूरेटिक में। लूप डायूरेटिक क्या है? ये स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है जिसको हाई सीलिंग डायूरेटिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। अब हम 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको सभी क्लास के ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हाई सीलिंग डायूरेटिक जिसको लूप डायूरेटिक बोलते हैं, इसके अंदर 4 ड्रग आती है, फ्यूरोसामाइड आती है, ब्यूमेथानाइड आती है, पायरिटामाइड आती है और एक लास्ट ड्रग आती है जो है इथोक्राइनिक एसिड। तो इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप। ठीक है, तो ये है सही है। अभी पूछा कौन सा मिसमैच है, क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मिसमैच है। तो देखो पहला तो है सही है। इसके बाद दूसरा थायाजाइड, तो थायाजाइड है ना ये सोडियम क्लोराइड
को ट्रांसफर को इनहिबिट करती है DCT में। DCT किसको बोलते हैं आपको पता है, डिजिटल कन्वर्जन ट्यूब बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कई बार एग्जाम में सोडियम पोटेशियम दिया रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना सोडियम क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर है उसको थायराइड इनहिबिट करता है, वो भी कहाँ पे, DCT पे। लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हाई सीलिंग आपको बताया था, लूप ऑफ हेनले पे ये वाला पंप रहता है। इसी तरह अभी तीसरा ऑप्शन है अमीलोराइड ट्राइमटेरिन इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये इसको एसिटाजोलामाइड जो ड्रग है वो इनहिबिट करती है। तो ये अमीलोराइड और ट्राइमटेरिन क्या करते हैं, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, वो भी कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। तो ये सी क्या है, मिसमैच हो गया। अब डी भी देख लेते हैं हम। डी बोल रहा है कि स्पाइरोलेक्ट्रॉन ब्लॉक द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इन सीटी। सीटी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सही है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनाइज होता है, स्पाइरोलेक्ट्रॉन प्रो ड्रग है, कैनरियोन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट, अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी क्या है, मिसमैच है। बाकी सब क्या आपको मैकेनिज्म एक्शन याद हो गए। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है वो बोला एसिटाजोलामाइड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो एसिटाजोलामाइड ट्रीटमेंट कहाँ यूज किया जाता है, तो ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। हमने ग्लूकोमा में भी पढ़ा था और डायबिटिक में भी मैंने आपको बताया था। एपिलेप्सी में एज ए एडजुवेंट यूज किया जाता है एसिटाजोलामाइड को। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी एसिटाजोलामाइड को यूज किया जाता है, ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। अब अपना जो नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ हाई सीलिंग डायूरेटिक एंड अमीलोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर को एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये बोल रहा है कि जब हाई सीलिंग डायूरेटिक जिसको लूप डायूरेटिक बोलते हैं उसको, और अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आपको पता है कौन सी रहती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एमिकासिन है, ये सारी क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। आपको पता है ये 30 राइबोसोम को इनहिबिट करती है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एंटीबायोटिक में। तो बोला है जब अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक और हाई सीलिंग डायूरेटिक को साथ में लेंगे तो क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ पहला एडिटिव थेरापेटिक इफेक्ट, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद वो बोला एडिटिव ओटोटॉक्सिसिटी। तो आपको पता है कि अमीनो जो ग्लाइकोसाइड है ये क्या करता है, ये इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी करता है, ठीक है। और ये जो हाई सीलिंग डायूरेटिक है ये क्या करता है, ये रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर इन दोनों ड्रग को साथ में लेंगे तो क्या होगा, एडिटिव ओटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, मतलब ओटोटॉक्सिसिटी और बढ़ जाएगी। ओटोटॉक्सिसिटी किसको बोलते हैं, बहरेपन को, मतलब जो अपनी 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व रहती है वो काम करना बंद कर लेती है। तो 8 नंबर जैसे आपका ईयर है, ईयर के अंदर मानो कैसे 8 टाइप लिखा रहता है, तो याद रखना ये 8 नंबर की क्रेनियल नर्व है, ये क्या हो जाती है, ये काम करना बंद कर लेती है, तो जिससे क्या सुनाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। तो इसमें क्या होगा, एडिटिव ओटोटॉक्सिसिटी हो जाएगा, इसका आंसर बी है। इसके बाद सी भी देख लेते हैं, एंटागोनिस्ट एक्शन। तो देखो एंटागोनाइज तो हो नहीं सकता, अगर आप ऑप्शन ढंग से पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो एक बार तो बोल रहा है कि एडिटिव मतलब दोनों एक्शन बढ़ा देंगे एक दूसरे का, यहाँ बोल रहा है एंटागोनाइज एक दूसरे का अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो मतलब डी आंसर हो नहीं सकता। हमें पहले से पता चल गया ऑल अबव तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी और ए क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो आंसर बी और ए सी में होना चाहिए, तो आंसर क्या अपना बी। इसके बाद नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक इज। तो पोटेशियम स्पायरिंग कौन से होते हैं, वीक डायूरेटिक में आते हैं। तो इसके अंदर 3-4 ड्रग है, मैंने आपको बताया था, अमीलोराइड है, ट्राइमटेरिन है, तो हमें ये तो पता था। और फिर मैंने बोला स्पाइरोलेक्ट्रॉन भी आती है वीक डायूरेटिक में, तो उसमें भी यहाँ एप्लिडोन उसी टाइप का डेरिवेटिव है, तो ये भी क्या है, वीक डायूरेटिक। तो अगर हमें 2 मालूम है तो हम डी आंसर कर सकते हैं, ऑल अबव। अब हम 9th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया उसके जैसा मैच वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ हाई सीलिंग डायूरेटिक एंड फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक आर को एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे मैंने बोला था अमीनोग्लाइकोसाइड, यहाँ पे बोल रहा हूँ सिफेलोस्पोरिन। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे एड किया ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। देखो सिफेलोस्पोरिन ड्रग है, ये क्या करती है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है फर्स्ट जनरेशन की, और अमीनोग्लाइकोसाइड क्या करती थी, वो ओटोटॉक्सिसिटी करती है, वो भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, पर मेजर उसका साइड इफेक्ट रहता है ओटोटॉक्सिसिटी। तो वहाँ पे जब हम हाई सीलिंग साथ में लेते हैं तो ओटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, पर यहाँ पे क्या नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो देखो ये हाई सीलिंग डायूरेटिक है, इसके साइड इफेक्ट याद रख लो, ओटोटॉक्सिसिटी भी रहता है और नेफ्रो भी रहता है। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एडिटिव थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो ये तो नहीं आएगा। एडिटिव ओटोटॉक्सिसिटी, तो यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन का ओटोटॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट नहीं रहता।
एडिटिव नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो ये हो सकता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, बाकी सब आंसर गलत हो गए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच ड्रग कैन प्रोड्यूस द हाइपोवोलेमिक शॉक। अब देखो हाइपो मतलब कम, वॉल्यूमिक शॉक किसको बोलते हैं, जब ब्लड वॉल्यूम इतना कम हो जाए कि अपना बॉडी के ऑर्गन में ब्लड पहुंच ही ना पाए, तो इसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। तो इनमें से कौन सी ड्रग हाइपोवोलेमिक शॉक करेगी जब इसको ओवर यूज़ किया जाएगा। तो देखो मॉर्फिन का ऐसा कोई रोल है नहीं, एस्प्रिन का कुछ ऐसा रोल लग नहीं रहा है, साल्ब्यूटामोल आपको पता है अस्थमा में यूज होती है। तो देखो ये फ्यूरोसामाइड है, हाई सीलिंग डायूरेटिक है, तो ये क्या करेगी, ये ब्लड वॉल्यूम को कम करेगी। कैसे कम करेगी, तो ये ब्लड वॉल्यूम को कम करेगी बाय यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा के। तो सोडियम साल्ट, वाटर सब लॉस हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक कौन सी ड्रग करती है, तो वो फ्यूरोसामाइड। तो इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सोचना है, क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। तो आज हम पहला जो ये वीडियो है MCQ का, इसमें 10 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा, वो भी डायूरेटिक के ऊपर ही रहेगा, फिर अपना डायूरेटिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस तरह से हम अदर सारे टॉपिक के MCQ उठाएंगे और हम पूरा जो सिलेबस है एक साथ रिवाइज कर लेंगे।